Hello guys, welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video and also the one of the most requested one. क्योंकि देखिए अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है 1000 वैकेंसीज एट द स्केल 2 लेवल और ये जो वैकेंसीज हैं इनको देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेम्प्टेड हैं कि यार एक सरकारी जॉब मिल रही है वो भी स्केल 2 लेवल की, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड उनके बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो चैट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां में मिले डाउनलोड इट एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। एंड ये जो ऐप पे आपको कंटेंट मिलेगा वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो प्लीज़ डाउनलोड करना मस्ट हो जाता है। और मोर ओवर दोस्तों, कोई भी कोर्स बाई करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें क्योंकि वहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। एंड दोस्तों जल्दी से रेड कलर का वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत दबा दो। उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। एंड लास्ट वीडियो जो मैंने नोटिफिकेशन पे किया था दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या कोई बैच आ रहा है क्या हमारा। तो डेफिनेटली आवर बैच इज कमिंग, हमारे पोर्टल पे आ चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्केल 2 बैच। एंड इसमें आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y581। दिस इज द कोड Y581। इस कोड को यूज करते हुए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो इस कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट है। डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, ऐप के थ्रू बाई करना इफ यू वांट टू एनरोल। सो दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मेन पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डाउट आ रहे थे बच्चों के कि सर एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। तो एलिजिबिलिटी में देखो, मैं आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल कोई पॉइंट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आप लोग वहां पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के टर्म्स में जो उन्होंने मांगा है वो एक डिग्री और बेसिकली सिंपली एक ग्रेजुएशन मांगा है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहली चीज आपके पास क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। उसके अलावा कैब जो है देखो दोस्तों यहाँ पे मैंडेटरी है, विदाउट कैब यू आर नॉट एलिजिबल। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे जैब के बारे में, सर जो क्या जैब के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है क्या, जैब के जिन्होंने जैब किया हुआ है। नहीं दोस्तों, जैब के बाद देखो, जैब क्या हो गया, एक इनर मतलब एक इनिशियल फेज होगी मतलब आपका प्रमोशन के लिए, और फिर आपका कैब होता है। तो अगर आप कैब क्वालिफाइड हो तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये तो थी क्वालिफिकेशन के टर्म्स में। तो कैब इज मैंडेटरी, इसके बिना आप फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्सपीरियंस पे। तो अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या किसी भी आरआरबी, सिर्फ इन 3 इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, इनमें किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है एट एन ऑफिसर लेवल, और वो कितना 3 इयर्स, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर दिया है, 3 ईयर एक्सपीरियंस एट ऑफिसर लेवल इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक, तो आप यहां पे एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है, इफ यू आर हैविंग 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट क्लरिकल लेवल इन पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और आरआरबी, बट सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास अगर यहां पे कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, फॉर एग्जांपल एमबीए, मैं जो डिग्री बोल रहा हूं वो यहां पे स्पेसिफिक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, एमसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फॉरेक्स, ट्रेड फाइनेंस, तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। देन आप सीए हैं, आईसीडब्ल्यू हैं, सीएमए है, सीएफए है, तो भी आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, बहुत सारे बच्चों का सर मेरा पीजीडीबीएम है, तो वो यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं, पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। फिर आपका यहां पे एक जो वर्ड बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है वो है डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसको बहुत सारे बच्चे जैब से कंफ्यूज कर रहे हैं। तो देखो यहां पे क्लियरली अगर आपको कैब मांगा है तो दैट मींस यू आर ऑलरेडी जैब क्वालिफाइड, ठीक है। जब कैब मांगा है तो, और देखो 2 तरह के यहां पे कोर्सेज होते हैं, एक होता है जैब, ठीक है, जो IIBF ऑफर करता है, और दूसरा होता है डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो मतलब ये जो डिप्लोमा होता है इसके बारे में बात करता हूं। तो ये जो होता है ये बैंक एम्प्लॉइज के लिए होता है, ठीक है, ये बैंक एम्प्लॉइज के लिए होता है। और कोई भी अगर बाहर का बंदा करना चाहता है हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ IIBF, और IIBF के बेसिकली बैंक एम्प्लॉइज होते हैं, उन्हें मेंबर बोल दिया जाता है IIBF का,
ठीक है, तो आउटसाइडर्स के लिए डिप्लोमा है और इनसाइडर्स बेसिकली बैंक एम्प्लॉयज के लिए जैब है। अदरवाइज एग्जाम के जो सिलेबस है वो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे क्लियरली उन्होंने डिप्लोमा बोला है, जैब नहीं। इसे आप जैब से इक्विवेलेंट नहीं समझ सकते, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे ये आपको एज इट इज ये वर्ड दिखेगा। तो आई एम सॉरी बट जैब यहां पे अलाउड नहीं है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर डिप्लोमा एंड डिप्लोमा इज ओनली फॉर दोज हु आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक एज ऑफ नाउ, ठीक है। या फिर उन्होंने ये डिप्लोमा अलग से किया हो, उसके बाद उनकी बैंक में जॉब लग गई हो, तो उन्होंने सिंपली भैया जो रिक्वायरमेंट दी है वो रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके साथ कैब मैंडेटरी है। विदाउट कैब अगर सपोज आपके पास डिप्लोमा, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे ना दोस्त, तो कैब का ऑप्शन आएगा ही आएगा। तो अगर आपके पास कैब नहीं है, डजंट मैटर आपके पास ये डिप्लोमा भी है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो कैब इज मैंडेटरी, ठीक है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है, आपके पास डिग्री है, आपके पास कैब है, एंड अगर आप रेस्पेक्टिव एक्सपीरियंस के बेसिस पे फर्दर डिग्रीज हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज डू लेट मी नो योर क्वेरीज। कोर्स में एनरोल करने का तरीका मैंने बता दिया है, बैच हमारे पोर्टल पे आ चुका है, मोबाइल पे आ चुका है, ऐप पे। तो आप ऐप से बाई कीजिएगा, वहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोड इज Y581, इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। इतनी ज्यादा वैकेंसीज, अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच हो गई तो देखो कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला। तो प्लीज start preparing now, and if you want to enroll now. So that is all about the eligibility criteria. मैंने बोला है दोस्तों, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। So that is all from my side. I hope you have enjoyed the video. वीडियो पसंद आई है तो do give me a like, do share it with your friends, and do let me know if you still have any other query. For now, I'm your mentor Veer, signing out.